कहते हैं जब सब दिशा बंद हो जाती है, जब जीवन का भार सीने पर पहाड़ बनकर बैठ जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब कोई एक ध्वनि भीतर से उठती है, राम। बस इतना कहना ही काफी है। पल भर में मन का अंधकार मिटने लगता है, सांसें हल्की हो जाती है और हृदय में एक अनकही शांति उतर आती है। ये नाम साधारण नहीं है, ये स्वयं सृष्टि की आत्मा है। जिसने इस नाम को हृदय में बसाया, उसने स्वयं प्रभु को पा लिया। राम नाम कोई शब्द नहीं, ये शक्ति है, ये ऊर्जा है, ये अस्तित्व की अंतिम सच्चाई है। कहा गया है, कलयुग में जब सभी साधन दुर्लभ हो जाए, जब ध्यान कठिन हो जाए, जब यज्ञ असंभव हो जाए, तब केवल एक उपाय है, भगवान का नाम स्मरण। क्योंकि सतयुग में ध्यान से, त्रेतायुग में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से प्रभु मिलते थे, पर कलयुग में केवल राम नाम से प्रभु मिलते हैं। ये वही नाम है जिसने पत्थर को तैराया, जिसने निषादराज को गले लगाया, जिसने सीता माता का आंसू पोंछा और जिसने विभीषण को रावण के दरबार से उठाकर लंका का राजा बनाया। वही नाम जिसने हर उस आत्मा को प्रकाश में बदल दिया जो अंधकार में भटक रही थी। इस नाम का स्मरण किसी मंत्र जैसा नहीं, ये एक अनुभूति है। राम का नाम जपते ही जैसे मन में कोई छिपा हुआ दीपक जल उठता है, भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है और आत्मा का संगीत सुनाई देता है। कलयुग में इंसान के पास सब है, साधन, तकनीक, घर, गाड़ी, पैसा, पर मन खाली है। शांति बिकती नहीं, मिलती नहीं, बस खोजी जाती है। और खोजते खोजते थका हुआ मन जब इस एक शब्द तक पहुंचता है, राम, तो उसे लगता है अब रुक जाओ, यही तो सब कुछ है। जब ये नाम जीभ से निकलता है तो उसकी ध्वनि सीधा हृदय को छूती है। कहते हैं जब मनुष्य सच्चे भाव से राम बोलता है तो सृष्टि के सूक्ष्म तत्व कंपन करते हैं। हर कोशिका, हर परमाणु इस ध्वनि से प्रभावित होता है। ब्रह्मांड का हर कोना इस कंपन को पहचानता है, क्योंकि राम नाम स्वयं सृष्टि की धड़कन है। कई लोग पूछते हैं, क्या केवल नाम जपने से जीवन बदल सकता है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, नाम जपते समय तुम ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा से जुड़ जाते हो। ये नाम तुम्हारे विचारों की दिशा बदल देता है, तुम्हारी तरंगे दिव्यता से भर देता है। जब व्यक्ति रोज नाम जपता है तो उसका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है, उसकी इच्छाएं संयमित होती हैं, क्रोध कम होता है, भय मिटने लगता है और भीतर से आत्मविश्वास जन्म लेता है। राम नाम से मन की चंचलता समाप्त होती है और बुद्धि शांत होती है। ये नाम उस दवा की तरह है जो अदृश्य रूप से भीतर के जहर को निकाल देता है। तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही सहारा है। उसे जो बार बार स्मरण करता है वो भवसागर पार कर जाता है। राम नाम का अर्थ केवल शब्द नहीं, ये साक्षात सच्ची दानंद का स्वरूप है। जब कोई राम कहता है वो अपने भीतर की चेतना को बुलाता है। ये नाम आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ देता है। कहा गया है कि जब कोई राम नाम जपता है तो उसके घर के वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। वहां की हवा हल्की हो जाती है, वहां शांति बसती है, पौधे हरे भरे रहते हैं, बच्चे प्रसन्न रहते हैं और दुर्भाग्य धीरे धीरे पिघलने लगता है। राम नाम का प्रभाव केवल मानसिक नहीं, भौतिक भी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सकारात्मक ध्वनियां हमारे शरीर के कंपन को बदल देती हैं। राम एक ऐसा शब्द है जो उच्चारण में ही दिल को खोल देता है। रा ध्वनि सूर्य जैसी है जो उष्मा देती है। म ध्वनि चंद्र जैसी है जो ठंडक देती है। जब दोनों मिलते हैं, रा और तो संतुलन बनता है। ये संतुलन ही ध्यान है, ये संतुलन ही मुक्ति है। कभी सोचिए, जब हनुमान जी सीता माता को खोज रहे थे तब उन्होंने कौन सा साधन लिया? कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस एक नाम, जय श्री राम। इस नाम ने उन्हें सागर पार कराया, पर्वत उड़ा दिए और अग्नि में भी शक्ति दी। अगर यह नाम उस समय चमत्कार कर सकता है तो आज आपके जीवन में क्यों नहीं कर सकता? फर्क केवल श्रद्धा का है। जब हृदय सच्चे भाव से राम
पुकारता है तो वह नाम शून्य में नहीं जाता, सीधा प्रभु तक पहुंचता है। और जब राम सुनते हैं तो कोई भी असंभव नहीं रहता। कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन में कुछ पल भी राम नाम का स्मरण करता है, उसके कर्म जलने लगते हैं, उसका भाग्य सुधरने लगता है, परिस्थितियां बदलने लगती हैं, उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है, क्योंकि राम नाम का प्रभाव सीधे आत्मा पर पड़ता है। राम नाम एक साधना नहीं, ये जीवन जीने की कला है। हर सांस में राम भर जाने दो, हर कार्य में राम की भावना रखो, हर दुख को राम के हवाले कर दो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे दिव्यता से भर जाता है। संत कबीर कहते हैं, राम नाम रतन धनु जो कोई जाने मन माही, जतन करे जो पावे सोई, कहत कबीर सुजानी। यानी जो इस नाम के रत्न को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, और जो इसके भाव से जुड़ जाता है उसका जीवन अलौकिक हो जाता है। कई बार लोग पूछते हैं, राम नाम तो सब लेते हैं, फिर सबका जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि नाम लेने और नाम में डूब जाने में फर्क है। जब जीभ से नाम निकले और हृदय से भावना निकले तब ब्रह्मांड सुनता है। जब आंखों में आंसू हो और मन में समर्पण, तब नाम जीवंत हो जाता है। राम नाम जपते हुए जब अहंकार गिरने लगता है तब ईश्वर भीतर उतरता है। कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि भगवान ने इस युग में नाम को ही मोक्ष बना दिया। पहले लोग तप करते थे, कठिन ध्यान करते थे, अब केवल प्रेम चाहिए। नाम में प्रेम जोड़ दो, चमत्कार स्वयं होगा। जो हर सुबह उठकर 3 बार राम कह देता है उसका दिन सुरक्षित रहता है। जो सोने से पहले राम राम कहता है उसका मन शुद्ध रहता है। जो दुख के क्षण में राम कहता है उसे भय नहीं छू सकता। जो मृत्यु के समय राम कह सके वो अमर हो जाता है। राम नाम कोई परंपरा नहीं, ये आत्मा का पासवर्ड है। इस पासवर्ड से ही ईश्वर का द्वार खुलता है। ये नाम तुम्हारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है, तुम्हारे दुख को शक्ति में बदल देता है और तुम्हारे जीवन को अर्थ दे देता है। कलयुग में सब बदल सकता है, धर्म, विचार, रीति, लेकिन राम नाम नहीं बदलेगा। यही सबसे बड़ा सहारा है, यही सबसे सच्चा मित्र है, यही अंतिम सत्य है। इसलिए जब जीवन डगमगाए, जब मन विचलित हो, जब भीतर खालीपन महसूस हो, तो आंखें बंद कर बस इतना कहो, राम। देखना कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर उतर आएगी। हर डर मिट जाएगा, हर बंधन ढीला पड़ जाएगा, हर अशांति शांति में बदल जाएगी। क्योंकि राम नाम वह दीप है जो कभी बुझता नहीं। राम नाम ही जीवन है, राम नाम ही परम सत्य है। और इस कलयुग में जब सब कुछ भ्रम है, केवल वही नाम असली सहारा है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए याद रखो, धन जाएगा, लोग छोड़ देंगे, शरीर मिट जाएगा, पर जो राम नाम जपता है वो कभी अकेला नहीं रहता। क्योंकि राम नाम साथ है, साक्षात भगवान का हाथ है। अगर आपके हृदय में ये राम नाम की गूंज महसूस हुई हो तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने सभी राम भक्त साथियों के साथ शेयर करें और राजगण राममय जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन आपके जीवन में राम नाम की भक्ति और गहराई से उतरे। राम नाम जपते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित रहिए। जय श्री राम।